12 दिन चला था। अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, जनरल अहमद वहीदी होंगे नए कमांडर इन चीफ। तो देखिए लगातार नई नियुक्तियां भी ईरान में इस वक्त हो रही हैं। ईरानी सेना के नए कमांडर का यह ऐलान है, जहां पर जनरल अहमद वहीदी नए कमांडर यहां पर होंगे। ये खबर यहां पर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और ईरानी सेना का वो नेतृत्व करेंगे। ईरानी सेना के नए कमांडरों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। जनरल अहमद वहीदी का नाम यहां पर सामने आया और अब देखिए ईरान नए नए चेहरों को यहां पर मौका दे रहा है, चुन रहा है, लेकिन इन सब पर निगाह किसकी है? इजरायल की है। इजरायल जानता है अगर कोई भी नया चेहरा आया जो ईरान का नेतृत्व कर सकता है, ईरान की सेना का नेतृत्व कर सकता है, IRGC का नेतृत्व कर सकता है, उस हर चेहरे को यहां पर खत्म कर दिया जाएगा। और देखिए अब हम डिफेंस एक्सपर्ट AK सिवाज जी इस वक्त हमारे साथ देखिए स्टूडियो में ही यहां पर मौजूद है, और फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके के हालात यहां पर आप देख रहे हैं AK सिवाज जी, आप तो कल से ही पूरा मॉनिटर कर रहे होंगे, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ईरान को चोट तो बहुत बड़ी लगी खामनेई के मौत के बाद, लेकिन नई नई नियुक्तियां भी लगातार वहां पर हो रही हैं। आपको लग रहा है कि अब टिक पाएगा ईरान? देखो सच्चाई ये है कि ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ईरान की रीढ़ की हड्डी तो टूटी है, क्योंकि अयातोल्ला अल खमैनी वहाँ के सुप्रीम लीडर ही नहीं थे, बिल्कुल टोटल कंट्रोल था उनके पास पावर का। मगर ये भी सच है उन्होंने ये सोचा था कि अगर ऐसा कहीं लड़ाई के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो सक्सेशन प्लान क्या होगी। मगर ये भी सच है कि जिस प्रकार से इजराइल ने हमला करके, हो सकता है उसकी जो पूरा परिवार है, जो उसका लड़का था जो सक्सेशन प्लान का एक हिस्सा था, उसको भी मार दिया है। AK सिवाज जी आपसे यहाँ पर समझूंगी। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो यहाँ पर बता दें। देखिए वॉर ब्रेकिंग, इस वक्त 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है पूरे ईरान में, और ऐसे में खामनेई की मौत पर अरब देशों में भी मातम है। इराक के मौलाना